नमस्कार, समाधान इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको एडजेक्टिव यानी विशेषण के बारे में बताऊंगा। पार्ट ऑफ स्पीच के क्रम में यह तीसरा चैप्टर है। इसके पूर्व मैंने 2 चैप्टर नाउन और प्रोनाउन पर मैंने वीडियो बनाया है, जिसे आप लोगों ने देखा भी होगा। यदि नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उन वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से आराम से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एडजेक्टिव। लेकिन एडजेक्टिव को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी सूचना हो जाए। और मेरे वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और यदि इसमें कुछ विशेषता या कमी आपको मिलती है तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए हम अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है एडजेक्टिव या विशेषण। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज नाउन प्रोनाउंस। एडजेक्टिव का यह परिभाषा है। एडजेक्टिव या विशेषण एक शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। द वाइल्ड ब्लैक एलिफेंट अटैक्ड ऑन द विलेजर्स। इस वाक्य में काला हाथी यानी ब्लैक एलिफेंट में ब्लैक एडजेक्टिव है। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव यानी विशेषण के प्रकार। तो हम एडजेक्टिव को समझने से पहले हम उसके प्रकार को जानना अत्यंत आवश्यक है। तो हम इसके प्रकार को समझते हैं। पहला है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, वर्णनात्मक विशेषण। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, मात्रात्मक विशेषण। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंगित विशेषण। पजेसिव एडजेक्टिव, संबंध सूचक विशेषण। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्न सूचक विशेषण। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, वितरण सूचक विशेषण। आर्टिकल्स, 7वां आर्टिकल्स है, उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के बारे में बात करते हैं। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन्स और प्रोनाउंस। वर्णनात्मक विशेषण किसी नाउन या प्रोनाउन का वर्णन करता है। एग्जाम्पल, द रेड रोज हैज स्वीट स्मेल, यानी लाल गुलाब मीठा महकता है। यहाँ पर गुलाब की विशेषता लाल रंग बता रहा है। अतः रेड रोज के लिए एक एडजेक्टिव है, यानी कि रोज की विशेषता रेड जो है, रोज की विशेषता रेड बताता है कि गुलाब तो है, लेकिन गुलाब किस कलर का है? लाल रंग का। तो रेड क्या है? वह रोज की विशेषता बता रहा है। ठीक है। उसके बाद दूसरा एडजेक्टिव है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। This type of adjective describes the quantity of something. Quantitative adjective किसी वस्तु की मात्रा का बोध कराता है, मात्रा कि कितना है। इसके लिए many, half, a lot, whole, any number इत्यादि का हम प्रयोग करते हैं। ये सब क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, राम हैज 2 sons, यानी राम के 2 पुत्र हैं। ठीक है, 2 sons, ये क्वांटिटी बता रहा है, TWO। यहां पर 2 sons में 2 क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। सेकंड एग्जांपल देखिए, देयर आर अ लॉट ऑफ सॉल्यूशंस फॉर दीज कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन। इन जटिल परिस्थितियों में बहुत सारे समाधान हो सकते हैं। इसका ट्रांसलेशन है, यहाँ पर अलॉट ऑफ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि अलॉट ऑफ सॉल्यूशन मतलब ये सॉल्यूशन मतलब हल होता है, समाधान होता है। तो अलॉट मतलब बहुत सा समाधान, ये तो समाधान की विशेषता बता रहा है, उसकी मात्रा बता रहा है, इसलिए अलॉट ऑफ यहाँ पे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। थर्ड एग्जांपल देखिए, ही डिस्ट्रॉयड होल फूड, उसने सारा भोजन बर्बाद कर दिया। ठीक है, यहाँ पर सारा अर्थात होल क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि यह फूड की विशेषता बताता है। फूड क्या है? होल मतलब पूरा।
ठीक है, तो यहाँ पे होल उसकी क्वांटिटी बता रहा है, मात्रा बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पे होल क्या है, क्वांटिटिव एडजेक्टिव है। फोर्थ एग्जांपल देखिए, हाफ अ ब्रेड इज बेटर देन नो ब्रेड। ये बहुत जाना माना लोकोक्ति है या प्रोवर्ब है, इंग्लिश में इसको प्रोवर्ब कहते हैं। तो इसका अर्थ है कुछ नहीं होने से अच्छा कुछ होना। तो यहाँ पे ब्रेड की क्वांटिटी हाफ द्वारा बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हाफ क्वांटिटिव एडजेक्टिव है। हाफ ब्रेड मतलब ब्रेड का आधा, मतलब उसकी मात्रा बता रहा है ब्रेड की। तो यहाँ पे हाफ क्या है, क्वांटिटिव एडजेक्टिव है। तो आपको क्वांटिटिव एडजेक्टिव तो समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लाइक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस देयर आर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आल्सो। दे डिमॉन्स्ट्रेट नाउन और प्रोनाउन इन द गिवन सेंटेंस। इंगित सर्वनाम के भांति इंगित विशेषण भी होते हैं। आपको याद हो इसके पूर्व के वीडियो में मैंने सर्वनाम यानी प्रोनाउन के बारे में बताया था, उसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बारे में बताया था। तो उसी तरह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के भांति डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। इंगित विशेषण किसी दिए गए वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम को इंगित करता है। इंगित मतलब सूचित करता है, उसकी ओर इशारा करता है। एग्जाम्पल, दिस, दैट, दीज, दोज आर वर्ड्स विच आर यूज्ड एज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ये जो मतलब ये सूचना मतलब बता रहे हैं, मतलब कि ये किसी वस्तु या व्यक्ति को इशारा करते हैं। दिस, दैट, दिस, दोज ये क्या करते हैं, किसी वस्तु या व्यक्ति को इशारा करते हैं। इसलिए इनको अगर इनका प्रयोग एडजेक्टिव की तरफ हो तो उनको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जांपल देखिए, दिस कार बिलोंग्स टू मी, मतलब इस कार का संबंध मुझसे है। दिस कार बिलोंग्स टू मी, तो ये कार को इंगित कर रहा है, कार को इंगित कर रहा है, इसलिए दिस क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट एग्जांपल, आई डोंट लाइक दैट बिहेवियर, यानी मैं वैसा व्यवहार पसंद नहीं करता। बिहेवियर को बता रहा है, वैसा व्यवहार मतलब उस भांति, उस तरह। तो दैट क्या है, बिहेवियर का डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। यू शुड बाय दीज मैंगोज, और तुम्हें इन आमों को खरीदना चाहिए। दीज मैंगोज मतलब आम को ये इशारा करके बताता है, सूचित करके बताता है, इंगित करके बताता है कि दीज मैंगोज मतलब ये आम। यहाँ पे दीज क्या है, मैंगोज के लिए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दोज बॉयज हु आर मिस्चीवियस, यहाँ पे बॉयज को दोज द्वारा इंगित किया जा रहा है कि वे लड़के शरारती हैं। तो वे लड़के दोज बॉयज, तो यहाँ बॉयज के लिए दोज क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव। दीज एडजेक्टिव शो पजेशन, दे डिस्क्राइब टू हुम अ थिंग और पर्सन बिलोंग्स। ये विशेषण संबंध को प्रदर्शित करते हैं। इनका संबंध उन लोगों से होता है जिससे वस्तुओं का या व्यक्तियों का संबंध होता है। ठीक है, पजेसिव मतलब क्या होता है, संबंध सूचक। माई, हिज, हर, दियर, योर, आवर का प्रयोग पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में होता है। यानी कि अगर किसी वाक्य में ये सब एडजेक्टिव के रूप में आए तो वहां पे ये पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। एग्जाम्पल, यू आर माई कजिन, इसका मतलब है तुम मेरे चचेरे भाई हो। कजिन, माई कजिन मतलब मेरे, यहाँ माई संबंध सूचक है कजिन का, मेरा मतलब मेरा चचेरा भाई। तो कजिन का संबंध सूचक कर रहा है, तो माई यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव है। हिज बिहेवियर इज वेरी रूड, अब हिज उसका व्यवहार, इज वेरी रूड बहुत कठोर है। ठीक है, तो उसका व्यवहार, यहाँ व्यवहार को हिज से, ठीक है, पजेशन दिया गया है, वो उसका व्यवहार। नेक्स्ट, यू डिड नॉट स्टील हर बुक्स, तुमने उसकी किताब को नहीं चुराया। हर बुक्स, तो बुक्स पे उसका पोजीशन है, हर लड़की का। तो यहाँ पे हर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। योर कार इज वेरी एक्सपेंसिव, तुम्हारा कार जो है बहुत कीमती है।
तो यहाँ कार पे योर का पोजीशन है, इसलिए योर कार, तुम्हारा कार। तो यहाँ पे योर क्या है, कार का पजेसिव एडजेक्टिव है। फिफ्थ देखिए एग्जांपल, आवर प्रिंसिपल इज वेरी गुड इन नेचर। प्रिंसिपल, आवर प्रिंसिपल मतलब हमारा, हमारे प्रधानाचार्य स्वभाव में बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ प्रधानाचार्य पे हमारा संबंध है, यानी कि हमारे प्रधानाचार्य, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल पर आवर का पोजीशन है, इसलिए आवर क्या है, प्रिंसिपल का पजेसिव एडजेक्टिव है। यू कैन नॉट चेंज देयर बिहेवियर, तुम उसका व्यवहार नहीं बदल सकते। किनका, उनका व्यवहार, ठीक है। तो बिहेवियर के लिए देयर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। इन वाक्यों में माई, हिज, हर, योर, आवर और देयर पजेसिव एडजेक्टिव है, जैसा कि मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है, ठीक है। द above possessive adjective cannot be used alone। एक बात ध्यान रखिए, द above possessive adjective cannot be used alone मतलब कि इसका अर्थ यह है कि possessive adjective का प्रयोग अकेले किसी वाक्य में नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल, अगर मैं लिख देता हूं यू आर माई, मतलब कि तुम मेरे हो, मैं ये कहना चाहूं यू आर माई, तुम मेरे हो, तो दिस इज द रॉन्ग सेंटेंस। तो ये सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा। इफ यू वांट टू यूज दिस इज एडजेक्टिव अलोन, यू शुड यूज द फॉलोइंग इंस्टेड। यदि आप इसको अकेले प्रयोग करना ही चाहते हैं तो कैसे प्रयोग करना है ये बता दे रहे हैं। माई के स्थान पे माइन, हिज के स्थान पे हिजी रहेगा, हर के स्थान पे हर्ष होता है, देयर के स्थान पे दियर, योर के स्थान पे योर्स, आवर के स्थान पे आवर्स। तो इनका यानी कि जो मैंने बाद में बताया, माइन, हिज, हर, देयर, योर्स, आवर्स, इनका प्रयोग हम अकेले वाक्य में कर सकते हैं। जैसे यू आर माइन, तुम मेरे हो, इट इज माइन, यह मेरा है। तो यहाँ माइन मतलब क्या है, उसको हम सेंटेंस में सिंगल मतलब एकदम इंडिपेंडेंट रूप से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इंट्रोगेट मतलब एडजेक्टिव को चलते हैं, जिसका नाम है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, दीज एडजेक्टिव आस्क अ क्वेश्चन। These adjectives are always followed by a noun or pronoun and are used to form question। इस प्रकार का प्रश्न विशेषण जो होता है प्रश्न पूछता है, इसका प्रयोग सदैव किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद होता है और यह एक प्रश्न के रूप में वाक्य में उपस्थित होता है, ठीक है। ध्यान से समझिए, जैसे which, what, whose are words which are used as an interrogative adjective। ये सब प्रश्न सूचक शब्द हैं, तो इनका प्रयोग हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। एग्जांपल से समझते हैं। विच स्टोरी इज द बेस्ट स्टोरी, मतलब कौन सी कहानी सबसे अच्छी कहानी है। यहाँ स्टोरी मतलब विच स्टोरी, कौन सी स्टोरी, तो स्टोरी के बारे में प्रश्न इंक्वायर कर रहा है, पूछ रहा है। विच स्टोरी इज द बेस्ट स्टोरी में कौन सी कहानी अच्छी कहानी है। सेकंड एग्जांपल देखिए, व्हाट एक्शन शुड यू टेक। व्हाट एक्शन मतलब कैसी कार्रवाई, शुड यू टेक मतलब तुमको कैसी कार्रवाई लेनी चाहिए, तुमको कैसी कार्रवाई करनी चाहिए। तो व्हाट एक्शन, तो एक्शन का प्रकार पूछ रहा है, कैसा मतलब एक्शन, कैसा कार्रवाई, ठीक है। तो यहाँ व्हाट क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। हुज शूज इज दिस, यह जूता किसका जूता है, यह किसका जूता है। हुज शूज किसका जूता, इज दिस मतलब यह है, ठीक है, यह मतलब किसका जूता है। तो यहाँ पे हुज शूज मतलब क्या होता है, ये शूज के बारे में प्रश्न पूछ रहा है, किसका जूता। तो यहाँ हुज क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, दीज एडजेक्टिव आर यूज्ड टू सिंगल आउट वन और मोर इंडिविजुअल आइटम्स और पीपुल। इस विशेषण का प्रयोग किसी व्यक्तिगत वस्तु या व्यक्ति को अलग अलग करने में किया जाता है, सिंगल आउट अलग अलग करने में किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखने से पहले हम देख लें कौन कौन सा शब्द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे इच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनी, ये सब जो वर्ड है उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करते हैं। These adjectives are always followed by noun or pronoun, they are modified।
इन विशेषण का प्रयोग उस नाउन या प्रोनाउन के बाद होता है जिसकी वे विशेषता बताते हैं। और उसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। आई सपोज एवरी फैमिली हैज ए ब्लैक शीप। मेरा अनुमान है प्रत्येक फैमिली में यानी प्रत्येक परिवार में एक काला भेड़ होता है। अ ब्लैक शीप इज ए फ्रेज विच मीन्स अ होपलेस पर्सन। ब्लैक शीप मतलब काला भेड़ नहीं है यहाँ पे, ब्लैक शीप का मतलब होता है अ होपलेस पर्सन, ये एक फ्रेज है, ठीक है। एवरी मोमेंट इज वैल्यूएबल, इसका मतलब होता है हर क्षण कीमती होता है, मतलब हर पल कीमती होता है। थर्ड एग्जांपल देखिए, ईच बॉय इज इम्पोर्टेंट, प्रत्येक लड़का महत्वपूर्ण है, ठीक है। यू शुड चेक आइदर साइड ऑफ द बुक, तुमको किताब की दूसरी तरफ निरीक्षण करनी चाहिए। पांचवा एग्जांपल देखिए, नाइदर बॉय इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, कोई भी लड़का इसके लिए उत्तरदायी नहीं है, ठीक है। अब इन पांचों वाक्यों को थोड़ा सा मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं, आपको फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पे कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का हम प्रयोग किया है। एवरी फैमिली मतलब प्रत्येक परिवार, मतलब कि एक परिवार, दो परिवार, तीन परिवार, चार परिवार, यानी कि एवरी फैमिली हर परिवार को अलग अलग, ठीक है। तो यानी कि एवरी फैमिली मतलब हर फैमिली को अलग अलग ये मतलब अलग करता है। एवरी मोमेंट क्षण को अलग करता है। ईच बॉय लड़कों को अलग करता है, मतलब प्रत्येक लड़का, हर लड़का। और आइदर साइड मतलब किताब का दूसरी मतलब पृष्ठ, उसको अलग किया। नाइदर बाय कोई भी लड़का नहीं। तो ये सब का प्रयोग अगर हम किसी नाउन की तरह अगर इसका प्रयोग हो तो वहां पे ये सब किसका प्रयोग करते हैं, मतलब ये सब क्या करते हैं, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, क्योंकि यह उस नाउन या सब्जेक्ट को अलग अलग करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम आर्टिकल्स की बात करते हैं। आर्टिकल्स ये लास्ट एडजेक्टिव है। टेक्निकली आर्टिकल्स आर एडजेक्टिव बिकॉज दे आल्सो मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। तकनीकी रूप से आर्टिकल भी एडजेक्टिव होते हैं क्योंकि यह भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स। आर्टिकल्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इंडेफिनिट आर्टिकल्स जिसमें ए एंड का प्रयोग होता है। डेफिनिट आर्टिकल्स जिसमें द का प्रयोग होता है। ए एंड एन आर्टिकल्स आर यूज्ड एज सिंगुलर, ठीक है। ए इज यूज्ड बिफोर कंसोनेंट्स प्रोनाउंसिएटिंग नाउन और प्रोनाउन, while n is used before vowel pronunciating noun और pronoun। इसका मतलब हुआ a और n का आर्टिकल का प्रयोग एक वचन में होता है। a का प्रयोग उस नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है जिसके उच्चारण में कोई व्यंजन आता है। इसके विपरीत n आर्टिकल का प्रयोग उस नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है जिसके उच्चारण में कोई स्वर आता है। स्वर और व्यंजन के बारे में आप जानते ही होंगे। इंग्लिश में ए, ई, आई, ओ, यू ये सब स्वर हैं और बाकी जो 21 लेटर्स हैं इसके अलावा तो सब व्यंजन कराते हैं। द जो होता है द इज वेरी स्पेशल एंड इट इज यूज्ड एज बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। द का प्रयोग विशेष रूप में होता है जहां विशेषता बताना हो और इसका प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों के रूप में होता है। एग्जाम्पल देखिए, आई वॉच एन अमेरिकन नो डाउट वॉच मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट, ठीक है। तो कह रहा है कि आई वॉच एन अमेरिकन नो डाउट वॉच मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट, कि मैं एक अमेरिकन था, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं उनके लिए सबसे अच्छा बाजार था। तो अमेरिकन में अ से उच्चारण होता है इसलिए एन का प्रयोग हुआ है। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, अ कार हैज बीन सोल्ड बाय हिम, मतलब कि उसके द्वारा कार बेच दी गई, बेचा जा चुका है। तो यहाँ पे कार एक वचन है और वो कंसोनेंट से शुरू होता है, सी से, कार क। तो यहाँ पे अकार तो इसलिए ए लगा, एन नहीं लगा, ध्यान दीजिए। थर्ड है आई सा द ताज, तो यह ताज मतलब कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, विशेष है, इसके आगे द लग गया। इसके आगे ए और एन हम नहीं लगाएंगे क्योंकि ए और एन का प्रयोग इंडेफिनिट आर्टिकल के रूप में होता है, वो अनिश्चित होते हैं। लेकिन जहाँ पे कोई चीज या वस्तु या व्यक्ति निश्चित हो जाए तो वहाँ द का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल पर बहुत कुछ मुझे भी कहना है,
लेकिन इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आर्टिकल एक अपने आप में एक चैप्टर है। इस वीडियो के बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले मेरा आपसे विनती है कि यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर बनाएं और इन्हें अपने मित्रों के बीच शेयर करें और मेरे चैनल और मेरे वीडियो को लाइक करें। बस आपसे मैं इतना ही चाहता हूँ। अब मुझे विदा करें। नमस्कार।